हेलो गाइज, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। देखिए गाइज, यदि आपका इंग्लिश ग्रामर मजबूत है पर आपकी वर्ड पावर काफी कमजोर है तो यकीन मानिए आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को नहीं बना पाओगे। इसलिए गाइज आज की इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में हमें बहुत काम आने वाले हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है एनी। अब देखिए, एनी का मतलब होता है कोई। जैसे कि आप काफी बार कहते हो कि लाइक ही नेवर सेज एनीथिंग, यानी कि वह कभी कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर जो एनी आया है इसको हम कई तरह से यूज करते हैं। कई बार इसके साथ में हम एनी के साथ में हम थिंग को लगा देंगे, या फिर कई बार हम एनी के साथ में बड़ी को लगा देंगे, जैसे कि एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, इस तरह से, है ना। तो एनी का मतलब क्या होता है? कोई। जैसे कि हमें कहना है कि ही नेवर सेज एनीथिंग, यानी कि वह कभी कुछ नहीं कहता। अब हमारा अगला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे कि आफ्टर यू, यानी कि तुम्हारे बाद। आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, या फिर तुम्हारे बाद में। अगला वर्ड है गाइस ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब होता है सभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे ऑल केम। दे ऑल केम, इसका मतलब होता है वे सभी आए, या फिर वो सभी आए, वो सभी लोग आए। दे ऑल केम। तो इस तरह से हम ऑल का यूज करते हैं सभी के सेंस के लिए। नेक्स्ट है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक। एनीबडी, कोई एक। तो एनीबडी का मतलब होता है कोई एक। अब एग्जाम्पल देखिए, एनीबडी कैन डू दिस। एनीबडी कैन डू दिस, यह कोई भी कर सकता है। यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एनीबडी कैन डू दिस। सो एनीबडी का मतलब होता है कोई एक। अगला वर्ड है गाइस बी। बी का मतलब होता है होना। जैसे कि ही मे बी एट होम, या फिर शी मे बी एट होम। इसका मतलब होता है कि वह घर पर होगा, या फिर वह घर पर हो सकता है। ओके, सो बी का मतलब होता है इस तरह से होना। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि वह घर पर हो सकता है, वह घर पर होगा। ही मे बी एट होम। अगला वर्ड है गाइस बट। बट का मतलब होता है लेकिन या फिर परंतु। बट यानी कि लेकिन या फिर परंतु। जैसे कि बट यू डिडंट कम। बट यू डिडंट कम, इसका मतलब होता है लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन तुम नहीं आए। बट यू डिडंट कम। अगला वर्ड है गाइस बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज, क्योंकि। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज आई नो। बिकॉज आई नो, इसका मतलब होता है क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि मुझे पता है। बिकॉज आई नो। इस तरह से बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि के सेंस में हम बिकॉज को यूज करेंगे। अगला वर्ड है गाइस बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब हम किसी दो व्यक्ति के बीच की बात कर रहे होते हैं तब हम बीच में इस सेंस के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि रोहन और सोहन के बीच में, इसे कहेंगे बिटवीन रोहन एंड सोहन। बिटवीन रोहन एंड सोहन, रोहन और सोहन के बीच में। इस तरह से हम बीच में के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। हमारा अगला वर्ड है गाइस कैन। कैन का मतलब होता है सकता। कैन यानी कि सकता। जब हम किसी की एबिलिटी या फिर क्षमता की बात कर रहे होते हैं तब हम कैन को यूज करते हैं। जैसे कि हमें कहना है कि वह ये कर सकता है तो हम कहेंगे ही कैन डू दिस। वह ये कर सकता है, ही कैन डू दिस। यहाँ पर हम किसी की क्षमता की बात कर रहे हैं कि उससे यह हो पाएगा, वह यह कर सकता है। ही कैन डू दिस। तो इस तरह से कैन का मतलब यहाँ पर होता है सकता। नेक्स्ट वर्ड है कुड।
कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाया, इसके लिए हम कुड इस वर्ड को यूज करते हैं। तो कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कहना है कि वह नहीं नाच पाया, वह नहीं नाच पाया या फिर वह नहीं नाच सका, तो इसे हम क्या कहेंगे कुड का यूज करके? ही कुड नॉट डांस, ही कुड नॉट डांस या फिर ही कुडंट डांस, वह नहीं नाच पाया या फिर वह नहीं नाच सका। ही कुड नॉट डांस और ही कुडंट डांस। ओके, अगला वर्ड है गाइस कम। कम यानी कि आना। कम का मतलब आप सभी जानते हो, कम का मतलब होता है आना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स हियर एवरी डे, ही कम्स हियर एवरी डे, यानी कि वह हर रोज यहाँ आता है, वह हर रोज यहाँ आता है। ही कम्स हियर एवरी डे। इस तरह से कम का मतलब होता है आना। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हमारा अगला वर्ड है डू। अब डू का मतलब होता है करना। डू यानी कि करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, यानी कि मैं यह करूंगा, मैं यह करूंगा। तो डू का मतलब होता है करना। नेक्स्ट डीड। डीड का मतलब होता है किया। डीड ये डू इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो डीड का मतलब होता है किया, कर दिया, कर चुका। फॉर एग्जाम्पल, ही डीड दैट, उसने यह किया, उसने यह किया। ही डिड दैट। नेक्स्ट अगला वर्ड है डज। डज का मतलब होता है करता। कोई किसी काम को करता, इस वाले सेंस में हम डज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो कोई किसी काम को करता है या फिर करता नहीं है, इसके लिए हम डज को यूज करेंगे। नेक्स्ट है डन। अब डन ये डू इस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डन का यूज हम परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर का टेंस हो। डन को हम वर्ब की थर्ड कैटेगरी में यूज करते हैं, V3 में यूज करते हैं। अब डन का मतलब होता है किया था या फिर किया है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डन, उसने किया है। और अगर कहना है ही हैड डन, तो इसे हम कहेंगे उसने किया था। तो इस तरह से डन का मतलब होता है किया था या फिर किया है। चलिए गाइज, अगला वर्ड ले लेते हैं जो कि है ईच। अब ईच का मतलब होता है गाइज हर एक। जैसे कि हमें कहना है ईच पर्सन, यानी कि हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति। ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति। ईच का मतलब होता है हर एक। नेक्स्ट है एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी यानी कि प्रत्येक। जैसे कि हम कहते हैं एवरीवन, यानी कि प्रत्येक जन, प्रत्येक लोग। एवरीवन, प्रत्येक जन। इस तरह से प्रत्येक के लिए हम एवरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ईगर। अब ईगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्साही, उत्सुक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईगर। जैसे कि आई एम ईगर टू गो, यानी कि मैं जाने के लिए उत्सुक हूं। अगर आप कहीं जाने के लिए उत्सुक हो, उत्साहित हो, तो हम कैसे कहेंगे इसको? आई एम ईगर टू गो। तो इस तरह से ईगर का मतलब होता है उत्सुक। नेक्स्ट वर्ड इज अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली, जल्दी। वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली, इसका मतलब होता है जल्दी जागो या फिर जल्दी उठ जाओ। सो अर्ली यानी कि जल्दी। वेकअप अर्ली, जल्दी जागो या फिर जल्दी उठो। चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड को जो कि है फॉर। अब फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए। तो के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर यू, तुम्हारे लिए।
फॉर हिम उसके लिए, फॉर देम उनके लिए। इस तरह से हम फॉर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी चीज से, जैसे कि फ्रॉम देयर वहां से, फ्रॉम हियर यहां से। और अगर कहना है मुंबई से तो हम कहेंगे फ्रॉम मुंबई। अगला है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, जैसे कि इन फ्यू डेज कुछ दिनों में, इन फ्यू डेज कुछ दिनों में। आई एम कमिंग इन फ्यू डेज मैं कुछ ही दिनों में आ रही हूँ। आई एम कमिंग इन फ्यू डेज यानी कि मैं कुछ ही दिनों में आ रही हूँ। तो इस तरह से कुछ के लिए हम फ्यू का यूज करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज फूड। फूड का मतलब आप सभी जानते हो, फूड यानी कि खाना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कहना है ईट फूड तो इसे कहेंगे खाना खाओ। ईट फूड खाना खाओ। या फिर सर्व द फूड यानी कि खाना लगाओ या फिर खाना परोसो। सर्व द फूड, सर्व द फूड खाना परोसो या फिर खाना लगाओ। देखिए गाइस, अब हमारा अगला वर्ड है गिव। गिव का मतलब होता है देना। जैसे कि अगर मुझे कहना है गिव मी यानी कि मुझे दो, गिव मी मुझे दो। नेक्स्ट वर्ड आता है गेट। गेट का मतलब होता है मिलना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई गॉट हिम ऑन द वे, आई गॉट हिम ऑन द वे यानी कि वो मुझे रास्ते में मिला। अब गॉट ये गेट इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट वर्ड इज गो। अगला वर्ड है गो। गो का मतलब आप सभी जानते हो, जाना। जैसे कि ही गोज वह जाता है, ही गोज वह जाता है। गो का मतलब होता है जाना। अगला वर्ड है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता, मदद। सो हेल्प यानी कि सहायता। जैसे कि ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी यानी कि उसने मेरी मदद की या फिर उसने मेरी सहायता की। जब आप किसी की मदद करते हो, सहायता करते हो तो उस वक्त उसे इंग्लिश में हेल्प कहा जाता है। हेल्प यानी कि सहायता। ही हेल्प्ड मी उसने मेरी सहायता की, मदद की। नेक्स्ट वर्ड इज हैविंग। अब हैविंग का मतलब होता है पढ़ रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे कि ही इज हैविंग टू स्टडी यानी कि उसे पढ़ाई करना पड़ रहा है, उसे पढ़ना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू स्टडी। सो हैविंग टू का मतलब क्या होता है, पढ़ रहा है। अगला वर्ड है हैव। हैव का मतलब क्या होता है, पास है। कोई चीज किसी के पास है, इसे बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। जैसे कि यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। उसी तरह नेक्स्ट है हैज। अब देखिए हैव और हैज इन दोनों का ही मतलब सेम है, जो कि है पास है। पर हैव इसका यूज हम आई, वी, यू, दे इन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और हैज का यूज हम ही, शी, इट इनके साथ करते हैं। ओके, सो हैज यानी कि पास है। जैसे कि ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। सो यहाँ पर हम क्या समझे, हैव और हैज इन दोनों के मतलब सेम होते हैं, जो कि है पास है। पर हैव को हम आई, वी, यू, दे इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं और हैज का यूज हम ही, शी, इट इनके साथ करते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे अगले वर्ड्स है इज। इज का मतलब आप सभी जानते हो, इज का मतलब होता है। जैसे कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। उसी तरह अगर कहना है ही इज वेरी शाय, यानी कि वह काफी शर्मीला है ना। इस तरह से इज यानी कि है वाले सेंस में हम इज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफ। इफ का मतलब होता है यदि। हम कहते हैं ना अगर, यदि, तो
इस वाले सेंस में हम इफ का यूज करते हैं। जैसे कि इफ यू गो, अगर तुम जाओगे। इफ यू कम, अगर तुम आओगे। यदि तुम आओगे, यदि तुम जाओगे। तो इस तरह से इफ यानी कि यदि या फिर अगर। अगला वर्ड है गाइज इन। इन का मतलब होता है में। जैसे कि इन अ मिनट, इन अ सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में। इस तरह से इन का मतलब होता है में। चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, अभी अभी। जस्ट नाउ यानी कि अभी। नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कि आप कहते हो अगर कोई आप काम कर रहे हो और अगर आपको किसी और को भी आपके काम में शामिल कर लेना है तो आप उनसे पूछते हो या फिर कहते हो कि मुझसे जुड़ जाओ या फिर मेरे जैसा करो। ज्वाइन मी, ज्वाइन मी। सो ज्वाइन का यहाँ पर मतलब होता है जुड़ जाना या फिर जुड़ना। नेक्स्ट वर्ड इज जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। जैसे कि जंप फ्रॉम हियर, जंप फ्रॉम हियर। यहाँ से कूदो, यहाँ से कूद जाओ। सो जंप का मतलब होता है कूदना। जंप फ्रॉम हियर, यहाँ से कूदो। नेक्स्ट वर्ड इज नो। नो का मतलब होता है जानना। किसी चीज को अगर आप जानते हो तो आप कहते हो नो। जैसे कि ही नोज दैट, वह उसे जानता है। या फिर हम कहते हैं आई नो, यानी कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ। सो इस तरह नो का मतलब होता है जानना। नेक्स्ट इज न्यू। न्यू का मतलब होता है जाना, यानी कि आपको मालूम हुआ, पता हुआ। सो नो इस वर्ड की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, V2 फॉर्म होती है न्यू। सो नो का मतलब होता है जानना और न्यू यानी कि जाना, आपने उसको जान लिया, किसी चीज को आपने जान लिया। सो फॉर एग्जाम्पल ही न्यू दैट, उसे पता था, उसे पहले से पता था। आप कहते हो ना काफी बार कि वह जानता था। ही न्यू दैट, उसे पता था। नेक्स्ट वर्ड इज नोन। ये देखिए नो, न्यू, नोन, ये वर्ब के फॉर्म्स है। नो ये फर्स्ट फॉर्म है, न्यू ये सेकेंड फॉर्म है और नोन ये थर्ड फॉर्म होती है नो इस वर्ब की। सो नोन का मतलब यहाँ पर होता है जान लिया। फॉर एग्जाम्पल ही हैज नोन, उसने जान लिया। यहाँ पर V3 में परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो चुका होता है। सो नोन का मतलब होता है जान लिया। ही हैज नोन, उसने जान लिया। अगला वर्ड है गाइस लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। जैसे कि हमें कहना है हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, कितना लंबा है ये। हाउ लॉन्ग इज दिस। सो लॉन्ग का मतलब यहाँ पर होता है लंबा। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल। लिटिल का मतलब होता है कम या फिर छोटा। सो अगर कहना है फॉर एग्जाम्पल लिटिल बिट, यानी कि थोड़ा सा या फिर छोटा सा। ओके, सो इस तरह से कम या फिर छोटा, इस वाले सेंस में हम लिटिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। उसी तरह से मेक का सेकेंड मतलब होता है करवाना। सो मेक के 2 मीनिंग होते हैं। पहला है बनाना या फिर किसी से कोई चीज करवाना। ओके, सो पहला मीनिंग समझ लेते हैं। सो मेक का पहला मीनिंग होता है बनाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही मेड दैट, ही मेड दैट, उसने उसे बनाया, उसने उसे बनाया। अब यहाँ पर मेड ये मेक इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हमने यूज की है, इसलिए यहाँ पर हमने मेड को यूज किया है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। और मेक का दूसरा मीनिंग क्या होता है करवाना। जैसे कि ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया, यानी कि उसके द्वारा मैं समझ पाई। सो इस तरह से करवाना इस सेंस में हम मेक का यूज करते हैं। ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया। अगला वर्ड है गाइस मेनी। मेनी का मतलब होता है बहुत। जैसे कि मेनी चेयर्स, मेनी बुक्स, बहुत कुर्सियां या फिर बहुत सी किताबें। इस तरह से मेनी यानी कि बहुत।
नेक्स्ट है मच। अब मच का मतलब होता है ज्यादा या फिर कम। मच का यूज हम ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं या फिर कम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहना है हाउ मच यानी कि कितना, तो यहाँ पर आप कितना ज्यादा या फिर कितना कम ऐसे भी कह सकते हो। ये आपके कन्वर्सेशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से सेंटेंस बोल रहे हो, किस सिचुएशन में बोल रहे हो। तो इस तरह से मच का मतलब होता है ज्यादा या फिर कम। अगला वर्ड है गाइस नो। नो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। नो का मतलब होता है नहीं। जैसे कि नो नो, नहीं नहीं। अगर हमें कहना है नहीं तो हम क्या कहेंगे? नो। बहुत सिंपल सा वर्ड है, सभी जानते हो। अगला वर्ड है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब या फिर अभी। जैसे कि राइट नाउ, अभी। जैसे कि अगर कहना है इसे अभी करो तो हम कहेंगे डू दिस राइट नाउ, डू दिस राइट नाउ। सो नाउ का यहाँ पर मतलब होता है अभी, अब। नेक्स्ट वर्ड इज नन, यानी कि एक भी नहीं। नन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो इस तरह से नन का यूज हम करते हैं एक भी नहीं, कोई नहीं, इस वाले सेंस में। जैसे कि अगर हमें कहना है कि उनमें से कोई भी नहीं जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? नन ऑफ देम आर गोइंग। नेक्स्ट वर्ड इज नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे कि नथिंग टू डू यानी कि कुछ भी नहीं करना। नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना है। सो नथिंग यानी कि कुछ नहीं। अगला वर्ड है गाइस ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अलग करना, किसी को या फिर किसी चीज को किसी से अलग करना। जैसे कि ऑफ इट फ्रॉम देयर यानी कि इसे वहां से हटा दो। ऑफ इट फ्रॉम देयर, इसे वहां से हटा दो, अलग कर दो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, किसी चीज के ऊपर। जैसे कि ऑन द टेबल, मेज पर, या फिर टेबल पर, ऑन द टेबल। नेक्स्ट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। जैसे कि ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ सीता, ब्रदर ऑफ रोहन। जैसे कि राम का भाई, सीता का भाई, रोहन का भाई। इस तरह से का, के, की, इस वाले सेंस में हम ऑफ को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आउट। आउट यानी कि बाहर। जैसे कि आउटसाइड, बाहर की तरफ। आउटसाइड, बाहर की तरफ। अगला वर्ड है पेस। पेस का मतलब होता है गति। पेस यानी कि गति। जैसे कि व्हाट पेस यानी कि कितनी गति। किसी चीज की गति के बारे में अगर हमको पूछना है तो हम क्या कहेंगे? व्हाट पेस। सो पेस का मतलब होता है गति। नेक्स्ट इज पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। ये PEN पेन नहीं है, PAIN पेन है। पेन का मतलब होता है दर्द। जैसे कि ही इज इन पेन यानी कि वह दर्द में है। ही इज इन पेन। या फिर ही हैज पेन, उसे दर्द है। तो यहाँ पर पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। अगला वर्ड है गाइस क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। जैसे कि इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। जैसे कि कोई चीज कितनी मात्रा में है, हम काफी बार पूछते हैं कि कोई चीज कितनी मात्रा में उपलब्ध है, तो हम क्या कहेंगे? मात्रा के लिए क्वांटिटी। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम मात्रा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वांटिटी। सो इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। जब किसी चीज की गुणवत्ता हमको परखनी होती है, जांच करनी होती है, तब हम क्वालिटी बोलते हैं उसे। तो गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। जैसे कि अगर कहना है दिस इज इन गुड क्वालिटी यानी कि यह अच्छी गुणवत्ता में है, यह एक अच्छी वस्तु है। सो गुड क्वालिटी, अच्छी वस्तु, अच्छी गुणवत्ता। सो इस तरह से हम क्वालिटी इस वर्ड का गुणवत्ता इस सेंस में यूज करते हैं। और अगर हमको यहाँ पर कहना है कि बुरी क्वालिटी, बुरी गुणवत्ता, तो हम क्या कहेंगे? बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता, बैड क्वालिटी बुरी गुणवत्ता। अच्छी वस्तु या फिर बुरी वस्तु।
इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं। अगला वर्ड है गाइज हमारा रो, ROW, रो। रो का मतलब होता है पंक्ति। जैसे कि कोई किसी पंक्ति में अगर खड़ा है तो वो कहाँ पर खड़ा है, किसी रो में खड़ा है, ROW, रो। तो इस तरह से रो का मतलब यहाँ पर होता है पंक्ति। जैसे कि इन अ रो, तो हम क्या कहेंगे इसको, पंक्ति में। ही इज स्टैंडिंग इन अ रो, वह पंक्ति में खड़ा है। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट। अब देखिए रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम रेस्ट का मतलब ले रहे हैं बचा हुआ। तो रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम भी होता है, और रेस्ट यानी कि इसका दूसरा मीनिंग है बचा हुआ। जैसे कि बचा हुआ काम, तो हम क्या कहेंगे इसको, रेस्ट वर्क। रेस्ट वर्क, बचा हुआ काम। जैसे कि अगर हमें कहना है कि मैं बचा हुआ काम बाद में करूंगी, तो हम कैसे कहेंगे इसको, आई विल डू रेस्ट वर्क लेटर। आई विल डू रेस्ट वर्क लेटर, यानी कि मैं बचा हुआ जो काम है वो बाद में करूंगी, बाद में निपटाऊंगी। इस तरह से रेस्ट का यहाँ पर मतलब हमने लिया है बचा हुआ। अब देखिए अगला वर्ड है रेट। अब रेट को ही हम प्राइस भी बोलते हैं। तो रेट का या फिर प्राइस का मतलब होता है मूल्य। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी दुकान में जाते हैं, जब हम मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त हम सब्जी दुकानदार से पूछते हैं कि एट व्हाट रेट इज दिस, या फिर एट व्हाट प्राइस इज दिस, है ना, कि यह वस्तु आप कितने दाम में बेच रहे हो, इसका दाम कितना है, इसका मूल्य कितना है। सो एट व्हाट रेट या फिर एट व्हाट प्राइस, इसी को ही हिंदी में कहा जाता है कितने मूल्य पर। ओके, सो यहाँ पर रेट का मतलब होता है मूल्य। देखिए गाइस अगला वर्ड है से। अब से का मतलब होता है कहना, किसी से कहना, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में से। जैसे कि दे से, वे कहते हैं। यू से, तुम कहते हो। आई से, मैं कहती हूँ, इस तरह से का मतलब होता है कहना। नेक्स्ट वर्ड है सेड। सेड, ये से इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है। तो सेड का मतलब हो जाएगा हिंदी में कहा, कह दिया, कह डाला। सो सेड का मतलब होता है कह डाला, कहा। जैसे कि ही सेड, उसने कहा। आई सेड, मैंने कहा, इस तरह से। नेक्स्ट है सम। सम का मतलब होता है कुछ, जैसे कि समथिंग, कुछ। या फिर आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। सो सम का मतलब होता है कुछ। हमारा अगला वर्ड है गाइस देन। देन का मतलब होता है तब। जैसे कि देन ही केम, यानी कि तब वह आया, देन ही केम। नेक्स्ट है दैट। अब दैट का यूज हम किसी दूर के वस्तु के बारे में बात करने के लिए करते हैं। जैसे कि वहां कोई पेन रखी है, तो आप कैसे कहोगे उसको, पेन को पॉइंट आउट करके, दैट पेन। अगर धिस होगा तो हम कहेंगे यह पेन। धिस हम पास के वस्तु के लिए यूज करते हैं, और दैट दूर के वस्तु के लिए यूज करते हैं। जैसे कि दैट गर्ल, वो लड़की, है ना। कोई लड़की अगर आपसे दूर है और आप किसी को बता रहे हो कि देखो यही वो लड़की है, यानी कि दैट गर्ल, वो लड़की। नेक्स्ट है दे। दे का मतलब होता है वे। जैसे कि दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। अगला वर्ड है देयर। देयर का मतलब होता है वहां। देयर वॉज अ ट्री, वहां एक पेड़ था। या फिर अगर कहना है देयर वॉज अ बिग कार, यानी कि वहां एक बड़ी सी कार थी। तो इस तरह से वहां के लिए हम देयर का यूज करते हैं। अगला वर्ड है गाइस अप। अप का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि अगर हमें कहना है गो अप, यानी कि ऊपर जाओ। अगर कहना है नीचे जाओ, तो हम क्या कहेंगे, गो डाउन। अप का अपोजिट हो जाएगा डाउन। सो अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है यूज। यूज का क्या मतलब होता है, प्रयोग करना, यूज में लाना, यानी कि प्रयोग करना। जैसे कि ही यूज्ड दैट,
उसने प्रयोग किया, उसने उसका उपयोग किया। He used that, इस तरह से। या फिर अगर कहना है I used this pen, यानी कि मैंने इस पेन का प्रयोग किया या फिर मैंने इस पेन का उपयोग किया। इस तरह से यूज का मतलब होता है प्रयोग करना या फिर उपयोग करना। हमारा अगला वर्ड है गाइस वॉज। वॉज का मतलब होता है था। ही वॉज गुड, वह अच्छा था। ही वॉज गुड यानी कि वह अच्छा था। अगर कहना है वह बुरा था तो हम क्या कहेंगे, ही वॉज बैड। तो वॉज का मतलब होता है था। उसके बाद आता है वर। वर का मतलब होता है थे। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे। इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम वर का यूज करते हैं। उसके बाद है विद। विद का मतलब होता है साथ, जैसे कि विथ यू, तुम्हारे साथ। विथ मी, मेरे साथ। विथ माय फादर, मेरे पिताजी के साथ। इस तरह से विथ का यूज साथ इस सेंस के लिए हम करते हैं। अब चलिए गाइस कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी हम सीख लेते हैं। पहला है बिकॉज। बिकॉज का मतलब हमने पहले ही पढ़ा है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। उसके बाद है ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा। फिर है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। नेक्स्ट है मेनी। मेनी यानी कि कितना या फिर कितने। सम। सम का मतलब होता है कुछ। मच। मच यानी कि ज्यादा या फिर बहुत। उसके बाद है दीज। दीज यानी कि ये सब। फिर है दैट। दैट यानी कि वो। चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। उसके बाद है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। लाइक दिस। लाइक दिस यानी कि इसके जैसा। अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। उसके बाद है हुम। हुम यानी कि किसको या फिर किसके। नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई यानी कि क्यों। व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, इस तरह से। व्हाई का मतलब होता है क्यों। हाउ। हाउ यानी कि कैसे। फिर है ईच। ईच यानी कि प्रत्येक। वंस। वंस एक बार। वंस एक बार। उसके बाद है नेक्स्ट टू। टू का मतलब होता है भी। सून। सून का मतलब होता है जल्दी। अवर। अवर का मतलब होता है हमारा। ऑन। ऑन यानी कि पर। उसके बाद है एट। एट का मतलब भी होता है पर। नेक्स्ट है सो। सो का मतलब है इसीलिए या फिर ऐसा। उसके बाद है फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है कुछ यानी थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं फ्यू। फिर है देयर। देयर यानी कि उनका। देयर यानी कि उनका। उसके बाद नेक्स्ट है नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत। सेड। सेड यानी कि कहा या फिर बोला। सेड ये से इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है। सो सेड यानी कि कहा या फिर बोला। सच। SUCH सच। सच का मतलब होता है ऐसा। फिर है वांट। वांट यानी कि चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। आपको अगर कोई चीज चाहिए है तो आप उसे कहोगे इंग्लिश में वांट। नेक्स्ट है शुड। शुड यानी कि चाहिए। फिर है नीडेड। नीड यानी कि जरूरत और नीड का ही यहाँ पर नीडेड बन गया है। सो नीड यानी कि जरूरत और नीडेड यानी कि जरूरत थी। नेक्स्ट एवरी। एवरी यानी कि हर एक या फिर प्रत्येक। फिर है हु। हु यानी कि कौन। नेक्स्ट है एनीवे। एनीवे का मतलब होता है कोई बात नहीं। एबल टू। एबल टू का मतलब होता है योग्य है या फिर लायक है। हुज। हुज यानी कि किसका। फिर है बियॉन्ड। बियॉन्ड यानी कि के पार, किसी के पार, किसी चीज के पार इसे कहा जाता है बियॉन्ड। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू टू यानी कि के कारण, जैसे कि फीवर के कारण यानी कि बुखार के कारण। सो इसको हम कहेंगे ड्यू टू का यूज करके ड्यू टू फीवर। सो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। नेक्स्ट है थ्रू।
थ्रू का मतलब क्या होता है? के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। एनी टाइम यानी कि कभी भी। जैसे कि हम काफी बार कहते हैं तुम कभी भी मेरे घर आ सकते हो, यानी कि यू कैन कम टू माई होम एनी टाइम। यू कैन कम टू माई होम एनी टाइम, यानी कि आप मेरे घर कभी भी आ सकते हो। सो एनी टाइम का मतलब क्या होता है? कभी भी। ओके, अगले वर्ड्स देखिए। मे बी का क्या मतलब होता है? हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है मे बी में। सो मे बी का क्या मतलब होता है? हो सकता है। ही मे बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। उसके बाद है लायबल। लायबल का मतलब होता है उत्तरदायी। फिर है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का, और इसके अपोजिट क्या होता है? इंटरनल, यानी कि अंदर का। फिर है अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत सारा। उसके बाद है एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही मैं घर गया, यानी कि एज सून एज आई वेंट टू होम, जैसे ही मैं घर गया। उसके बाद है एज फार एज, इसका मतलब होता है जहां तक। एज फॉर एज, इसका मतलब क्या होता है? जहां तक। नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो। फिर है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। फिर है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित। इसके अपोजिट होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। इंक्लूडिंग यानी कि सहित के साथ में, और एक्सक्लूडिंग ये इसका अपोजिट है। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर। ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। नेक्स्ट है अलोंग विथ। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ। उसके बाद है समवेयर। समवेयर का मतलब होता है किसी जगह पर। इवन दो। इवन दो यानी कि भले ही। इवन दो का मतलब क्या होता है? भले ही। उसके बाद है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक। फिर है सिमिलरली। सिमिलरली इसका मतलब होता है ऐसे ही। उसके बाद अगला वर्ड है मोस्टली। मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर। उसके बाद है ऑफन। ऑफन यानी कि अक्सर या फिर हमेशा। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट यानी कि ताकि। फिर है सो यानी कि इसीलिए। सो यानी कि इसीलिए। एज फॉलोज। एज फॉलोज इसका मतलब होता है बताए अनुसार। एज फॉलोज बताए अनुसार। इसके बाद अब हम हमारे बचे हुए लास्ट वर्ड्स भी ले लेते हैं। देयर। देयर यानी कि वहां। फिर है अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। एज मच एज। एज मच एज इसका मतलब होता है जितना। अप टू। अप टू यानी कि तक या फिर ज्यादा से ज्यादा। अप टू का मतलब होता है तक या फिर ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है सच। सच यानी कि ऐसा। फिर है इनवर्ड्स। इनवर्ड्स यानी कि अंदर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है अपवर्ड्स। अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ। ओके, सो गाइज आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पे नए आए हो। तो ऐसे ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। गाइज मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, keep watching English Yarn, stay connected. Thank you so much for watching this video guys. Bye bye and take care.